हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की पितकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि अभी आगामी मतलब जितना भी समय है उसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एफएसओ का तो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अब आप सभी लोगों को उसकी तैयारी करना है। आबकारी का भी एग्ज़ाम जुलाई में है, जिसकी तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। एमपीएसआई भी आने वाली है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर दिया है अप्रैल से। और आज हम 2 अप्रैल की खबरें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पार्थ योजना और खेलो बड़ो योजना किस प्रदेश से संबंधित है? तो हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना और खेलो बड़ो योजना आरंभ की गई है। और ये जो पार्थ योजना है और खेलो बड़ो योजना है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्या होती है पार्थ योजना? पार्थ योजना जो होती है उसको हम पुलिस आर्मी भर्ती प्रशिक्षण हुनर योजना कहते हैं। पुलिस आर्मी मतलब पुलिस आर्मी में जो भर्ती परीक्षा होती है उसको हम पार्थ योजना कहते हैं। और खेलो बड़ो योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया जाएगा 1 मई से, जिसकी घोषणा अभी कर दी है। 1 मई से इसको मतलब आगे किया जाएगा और इसके लिए 37 जिलों का चयन किया गया है। तो याद रखना, पार्थ योजना किससे संबंधित है? पुलिस आर्मी प्रशिक्षण और हुनर योजना से है। और खेलो बड़ो योजना किसके लिए है? एक खेलों को बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ करने से संबंधित है। गुजरात के कांठा पर जो पटाखा फैक्ट्री उसमें हादसे में जो मृतक हुए हैं, है ना, उनकी डेथ हो गई है। उनके मृतक के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? कितनी सहायता दी जाएगी, सॉरी। तो गुजरात के बनासकांठा में जो पटाखा फैक्ट्री हादसे में हुआ है उसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है। मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि गुजरात के जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी उनसे जिनको नुकसान पहुंचा है उनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, तथा घायल जो रहेंगे मृतकों को 2 लाख रुपए की राशि और घायलों को कितनी दी जाएगी? घायलों को 50,000 की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितनी सड़क परियोजना की सौगात मिली है? मध्य प्रदेश को हाल ही में कितनी सड़क परियोजना की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है? तो मध्य प्रदेश को 4 सड़क परियोजना की सौगात मिली है। इनकी जो लागत है वो 4,302.9 करोड़ रुपए है। इसमें मध्य प्रदेश की 4 सड़क परियोजना को सौगात मिली है। कौन कौन सी हैं ये सड़क परियोजनाएं? तो सबसे पहली भोपाल जिले के संदलपुर से नसरुल्लागंज बाईपास तक, विदिशा और सागर जिले में राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक, सागर जिले के लहदरा गांव जंक्शन से बेरखेड़ी तक और ग्वालियर शहर के पश्चिमी हिस्से तक। इन 4 सड़क परियोजनाओं को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हॉक फोर्स के साथ मुठभेड़ में 2 कुख्यात नक्सली ढेर हो गए थे? किस जिले में हुए थे? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हुए थे। मंडला जिले में हॉक फोर्स के साथ मुठभेड़ में 2 जो कुख्यात नक्सलियों की हत्या कर दी गई है। अगला है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने कितने मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके इतिहास रच दिया है? 28,789 28,789 मिलियन यूनिट का उत्पादन करके 28,779 मिलियन यूनिट का उत्पादन करके इतिहास रच दिया है। किसने? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने। किस में रखा है, किस विद्युत गृह में रखा है? तो श्री सिंगाजी विद्युत गृह में रखा है। किस में रखा है? सिंगाजी विद्युत गृह में रखा है। और सिंगाजी विद्युत गृह में इसको रखकर एक इतिहास रच दिया है। अब बात करते हैं हम सिंगाजी ताप विद्युत गृह की। सिंगाजी ताप विद्युत गृह की बात करते हैं कि सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है और सिंगाजी विद्युत गृह की जो लागत है वो कितनी है और ये कितनी विद्युत उत्पादन करती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सिंगाजी कहाँ के थे और किस जगह पर इसकी ये चलाई जा रही है? तो श्री जो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है ये खंडवा जिले में चलाई जा रही है। खंडवा में एक डोंगलिया नाम का गांव है। खंडवा में डोंगलिया नाम का गांव है, वहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है और ये कोयला आधारित एक परियोजना है।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा ये चलाई जाती है और इस परियोजना को जो जल मिलता है वो नर्मदा नदी के इंदिरा गांधी जलाशय से मिलता है ना। और इस परियोजना में 600 मेगावाट के और 660 मेगावाट क्षमता की कुल 4 इकाइयाँ बनी है। मतलब 600 मेगावाट के और 650 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ बनी हैं? 4 इकाइयाँ सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र में बनी हैं और इसमें कोयला अनलोडिंग का रिकॉर्ड भी लगातार बनाया जा रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश में किस कक्षा के लिए कैरियर काउंसलिंग सुविधा आरंभ की गई? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए कैरियर काउंसलिंग सुविधा आरंभ की गई है। देश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करियर एवं गाइडलाइंस कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जाता है। कौन कौन सी योजना है इसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आ जाती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ जाती है। ठीक है, ये सारी योजनाएं उनको युवाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली का कितने प्रतिशत सब्सिडी के रूप में वहन करेगी? मतलब बिजली का कितना प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देगी? 93% देगी। मध्य प्रदेश सरकार जो कृषि उपभोक्ता होते हैं उनको 93% बिजली सब्सिडी के रूप में देगी। ये किसने कहा है? कोठारी ने कहा है। कृषि विभाग द्वारा गेहूं की फसल की कटाई में उपयोग होने वाली मशीन में रिपर बेल लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि इससे जो ताप विद्युत होगी उसमें कृषि के जो अवशेष होंगे उनसे ताप विद्युत पैदा किया जा सकेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार कृषि उपभोक्ताओं में बिजली बिल का कितने प्रतिशत सब्सिडी के रूप में करेगी? 93% करेगी। फ्रेंड्स, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कृषि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश कृषि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये सब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश कृषि विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक मोटर वाहन नीति लागू होगी? तो मध्य प्रदेश के 5 शहरों में होगी। कौन कौन से वो 5 शहर होंगे? एक तो होगा भोपाल, है ना, दूसरा होगा इंदौर। ये दोनों तो रहते ही हैं मेन बड़े बड़े शहर। तीसरा जबलपुर भी रहता ही है, तीसरा बड़ा शहर जबलपुर है जिला हमारे मध्य प्रदेश का। चौथा है ग्वालियर और अभी वर्तमान में बन गया है 5वां उज्जैन। इन 5 शहरों में इलेक्ट्रिक मोटर वाहन नीति लागू होगी। तो मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक मोटर वाहन नीति लागू होगी? 5 शहरों में इलेक्ट्रिक मोटर वाहन नीति को लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा इसका? पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन पर निर्भरता को कम करना। वर्ष 2019 में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अवधि समाप्त होने के बाद इस नई नीति में 2 पहिया, तिपहिया, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। GK विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रिकी बैच है। इसका नाम ट्रिकी बैच रखा गया है क्योंकि हम इस में सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा याद कराने वाले हैं। बहुत शानदार तैयारी आपकी इसमें कराने वाले हैं। हर टॉपिक का बहुत बारीकी से अध्ययन करवाया जाएगा, उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके नोट्स को आपको याद करवाया जाएगा ट्रिक के साथ, और फिर बाद में उसके प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर उसमें उसके टेस्ट लिए जाएंगे, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQ दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज दी जाएगी, साप्ताहिक करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स टेस्ट होगा। इसमें पार्ट A और B दोनों कवर होगा, जिसमें पार्ट B पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 25,000 से ज़्यादा प्रश्न इसमें कवर करवाए जाएंगे। 250 दिन का ये कोर्स है, 15 यूनिट हैं, पार्ट A और B दोनों ही कवर होगा। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पहली क्लास से ही आपकी क्लास ज्वाइन हो जाए। बात करते हैं आबकारी परीक्षा की, तो इसके भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। 499 इसका चार्ज है। क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ हो चुकी हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं हमारे ट्रिकी बैच में करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करवाई जाएंगी। इसके अलावा MPPSC प्री का भी ट्रिकी बैच आरंभ हो चुका है और इसके आरंभ के जो 100 स्टूडेंट हैं उनको 1999 चार्ज है। उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा।
ये एफएसओ बैच के लिए कोर्स के सुपर 100 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब इन 100 लोगों को 1999 में दिया गया था। इसके बाद के जो 50 स्टूडेंट हैं उनको 2999 में दिया गया था। और अभी 150 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 2 या 3 बचे हैं। तो जल्दी से जाके 2999 में अपना एनरोल करा लीजिए। उसके बाद 4999 हो जाएगा। इस 2999 में आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं हैंड रिटन ईजी लैंग्वेज में। हर टॉपिक की थ्योरी दी जाएगी, साथ में एमसीक्यू दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे जाकर एफएसओ ट्रिकी बैच पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, मध्य प्रदेश में दीदी कैफ़े का शुभारंभ किस ज़िले में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो दीदी कैफ़े का शुभारंभ है वो भोपाल में किया गया है और ये स्वयं सहायता समूह की मदद से किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह की मदद से प्रदेश में दीदी कैफ़े का शुभारंभ किया गया है ना। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित ये आजीविका स्वाद संगम दीदी कैफ़े ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने का एक साधन बन रहा है। किस प्रदेश में अरण्य हाट द जंगल स्टोर का शुभारंभ किया गया है? अरण्य हाट मतलब जंगल में हाट, तो अरण्य हाट है ना। अरण्य हाट द जंगल स्टोर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य मुख्य प्रमुख जो श्री असीम श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जो वन भवन है उसके गेट क्रमांक 2 पर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति द्वारा लगाए गए अरण्य हाट द जंगल स्टोर का शुभारंभ किया है। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसकी टोटल लंबाई भारत में 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 ज़िले हैं, है ना। कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में? वर्तमान में 55 ज़िले हैं, जिसमें से अभी 2023 में ही 3 जिलों का निर्माण हुआ है। पहले कितने थे? पहले 52 जिले थे और वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 55 जिले हो चुके हैं। 10 संभाग इसमें हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जिले जबलपुर संभाग में हैं। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगल कल का करंट अफेयर्स मैं 3-4 को एक साथ लेके आऊँगी। आज रात को ही लेके आऊँगी, तो सारे लोग देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।